नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को हिला करके रख दिया। लगता है कि मोदी और शाह का सपना टूट जाएगा पश्चिम बंगाल जीतने का। पहले चरण के अंदर जो मतदान का परसेंटेज था, सेम पैरेलल दूसरे चरण के मतदान में भी चल रहा है। लेकिन पहले चरण के मतदान में मारपीट की घटनाएं छिटपुट थी, लेकिन दूसरे चरण में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है और पुलिस लोगों को टांग करके ले जाती है। लगता है पुलिस कुछ ज्यादा ही सक्रिय दूसरे चरण के मतदान में हो गई है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 142 सीटों पर हो रहा है और यह बहुत निर्णायक है। यहाँ पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पहले चरण के मतदान में जो हुआ था 2021 में, भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। तो पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही होगी कि वोट प्रतिशत पड़ा है तो भाजपा को पड़ा है, इसलिए ज्यादा उत्पात नहीं हुआ। और दूसरे चरण में भाजपा जानती है कि यह टीएमसी का गढ़ है, तो शायद ज्यादा उत्पात हो रहा है, या कौन लोग हैं या उपद्रवी। लेकिन यह बात अलग है। लेकिन मतदान दिल खोल करके लोग कर रहे हैं। मौसम सही न होने के बावजूद वोट प्रतिशत में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह कि पश्चिम बंगाल हारने के बाद मोदी के लिए और अमित शाह के लिए एक नई संकट उत्पन्न होने वाली है। जो दिल्ली के अंदर जो केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए और गृह मंत्री बन के अमित शाह, इनकी कुर्सी जाने वाली है अगर बंगाल हार गए तो। और बंगाल हारते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का गेम अभी बाकी है, क्योंकि वह 4 मई को पता चलेगा कि चुनाव आयोग अपनी कला क्या दिखाता है। और इस वोट प्रतिशत जो पहले चरण में 93% हुआ, दूसरे चरण में सेम परिस्थितियां हैं, इस वोट प्रतिशत में क्या खेल चुनाव आयोग ने किया है। अगर चुनाव आयोग ने खेल किया है तो 4 मई को रिजल्ट भाजपा के पक्ष में 100% आएगा, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच एक ऐसी राजनीतिक चक्र चला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इस बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एमएलए के ममता बनर्जी के दफ्तर में जाकर के मिली और वह टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के टीएमसी में शामिल हो जाएंगे, वह भाजपा के साथ नहीं रह सकते। 7 सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी के टीएमसी में शामिल होते हैं तो फिर दर बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मात्र 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अगर ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के 12 के 12 सांसद टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह बातें मैं जो बोल रहा हूं आप दर्शकों को, यह इस आधार पर बोल रहा हूं कि पिछले दिनों 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही 6 से 7 लोग तो लगातार टीएमसी के संपर्क में थे। कई बार चर्चाएं चली थी, इस पर खबरें निकली थी। लेकिन कल बीती रात जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद टीएमसी दफ्तर में गए थे, उससे यह लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राघव चड्ढा के जरिए आम आदमी पार्टी के 7 सांसद ले लिए और राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया कि 2/3 भारतीय जनता पार्टी में हम विलय कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद गया टीएमसी के अंदर, उससे यह लगता है कि सेम परिस्थिति है जैसे आम आदमी पार्टी के सांसदों को भाजपा ने अपने साथ ले लिया, शपथ दिला दिया, वैसे ही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसदों को अपने तरफ कर लेगी। तो इसमें फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद अपने साथ किए हैं आम आदमी पार्टी के लेकर, और ममता बनर्जी लोकसभा सांसद को अपने साथ लाएंगी। अगर ममता बनर्जी लोकसभा सांसद को अपने साथ ले आ लेती है
तो नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा के अंदर बहुत संकट आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं है। बहुमत तो राज्यसभा में भी नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर 240 सांसदों में से 12 सांसद कम हो जाएंगे, तो बचेंगे 228, जिससे सरकार बहुत संकट में मोदी की आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल में बहुत ही एक ऐसा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चल नहीं पा रहा है इतना कुछ प्रयास के बावजूद। लेकिन शक फिर वही गहराता है कि क्या वोट प्रतिशत में चुनाव आयोग शुरू से ही खेल तो नहीं कर रहा है। जो वोट प्रतिशत ऐतिहासिक बताया जा रहा है, इस वोट प्रतिशत के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि 10%, 12% वोट प्रतिशत बढ़ा करके या 8% वोट प्रतिशत बढ़ा करके चुनाव आयोग चल रहा है कि मैनेजमेंट कर लिया जाए। यह तो वक्त बताएगा, 4 मई को यह पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक ऐसी संघर्ष करती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है कि उसके प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं। और कांग्रेस पिछली बार 2021 में 0 सीट था, एक भी खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी के कड़ी मेहनत ने और आखिरी क्षण में मेहनत ने यह दर्शा दिया है कि कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और कांग्रेस का प्रदर्शन अगर जाता है 20% के आसपास वोट प्रतिशत चला जाता है, तो आने वाला 2031 का चुनाव होगा, उसमें फिर ममता बनर्जी और भाजपा के लिए, दोनों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस अपना आधार रख रही है। ऐसे में कांग्रेस को कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर दहाई के आंकड़े को छू सकती है। दहाई के आंकड़े को छूना मतलब 10 सीटें भी निकाल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी। वैसे पश्चिम बंगाल में 1 सीट भी कांग्रेस ने निकाल लिया तो उसकी जीत मानी जाएगी, क्योंकि 2021 में 1 भी सीट नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी को इससे संकट पैदा हो रहा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है, और जब दूसरे चरण का मतदान समाप्त होकर के अब क्लियरिटी आ रही है कि दूसरे चरण का मतदान अब आज खत्म, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महंगाई की तरफ मोदी किस तरह से जाते हैं, यह तो तय है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी 30 रुपया प्रति लीटर बढ़ने की संभावना है। अब 111 डॉलर के आसपास कच्चा तेल इस समय चल रहा है, यानी कि डबल रेट हो गया है तेल का, जिसका विमान पर भी असर, आम जीवन पर भी असर पड़ना है। तो अब आम जनता के लिए महंगाई की कितनी मार पड़ेगी, जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि वोट समाप्त, अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी लोगों को, तो वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिली हुई है, पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित भी है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। अब एनडीए गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन में टकराव तो बहुत काफी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार ने एक अलग पैटर्न अपना रखा है। सम्राट चौधरी को सीएम पद देने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद भी सरकार पर अपना शिकंजा जो कस रहे हैं, और जो रणनीति नीतीश कुमार चल रहे हैं, वह रणनीति इस बात की गवाही दे रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। किसी बड़े प्लानिंग पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, और सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद में वह और कंफर्टेबल अपनी पार्टी को विस्तार करने में ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, और लगातार बैठकों का दौर शुरू है। 12 सांसदों वाली पार्टी है जेडीयू, और वह अगर नीतीश कुमार कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ममता बनर्जी के ऐलान पर मुहर लग जाएगा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल और उसके बाद दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे भाजपा की सरकार। यानी कि 12 सांसदों से कहीं न कहीं संपर्क में है, लेकिन 4 मई के बाद जो संपर्क होगा वह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब इसमें एक फैक्टर और आता है कि एनडीए गठबंधन के टकराव में चंद्रबाबू नायडू की नजर 4 मई पर पड़ी हुई है। 4 मई पर चंद्रबाबू नायडू की नजर, इसका मतलब यह समझना जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ी तैयारी में है अपने 18 सांसदों के साथ में।
चंद्रबाबू नायडू भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं और मोदी से कहीं ना कहीं खुश नहीं है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आ रही है। और अब तो मोदी का जादू भी नहीं चल रहा है, जादू नहीं चल रहा है तो सिक्योर नहीं है राजनीति चंद्रबाबू नायडू की और उनके बेटे की, क्योंकि अब जनता समझ गई है, विपक्ष समझ गया है कि वोट चोरी के कितने सारे प्रावधान हैं, वह सारे समझ आ गए हैं। और किस तरह खुल करके न्यायपालिका भी सरकार के साथ खड़ी है, चुनाव आयोग भी खड़ा है, प्रशासन भी खड़ा है, ब्यूरोक्रेसी खड़ी है, हर किसी को पता चल गया। खुला खेल फर्रुखाबादी कहते हैं, जो खुलेआम यह लोग एक साथ हो गए हैं और इस देश के लोकतंत्र के जड़ों को खोदते जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे जो राजनीति होती है उसकी मियाद ज्यादा नहीं होती है, उसकी मियाद बहुत कम होती है। मियाद उस राजनीति की ज्यादा होती है जो शिक्षा दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे, आम युवा और मजदूरों के रोजगार पर ध्यान दे, महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करे। ऐसी राजनीति का जो मियाद होता है वह ज्यादा होता है, लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को बिजी करता है, उससे ग्रोथ बढ़ता है, धन आते हैं, खर्च करते हैं लोग। अब लोगों के पास धन नहीं है, महंगाई की मार है, तो धन है नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही है, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो वह सामानों की किल्लत हो रही है। और जब सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो जो 1 किलो सामान लाते थे वह 1 पाव सामान ला करके काम चलाते हुए नजर आए। तो कंपनियां जो हैं उस प्रोडक्ट को जो बना रही हैं, वह कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम कर रही है, प्रोडक्शन कम कर रही है तो वह मजदूरों को निकाल रही है, उससे बेरोजगारी और बढ़ रहा है। तो यह सारी समस्या है जो मोदी सरकार इसमें पूरी तरह से खेल रही, यह चिंता का विषय है। तो ऐसे में अब सारे जितने पाखंड थे भाजपा के वह देश के सामने आ गए। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चंद्रबाबू नायडू भी कुछ बड़ी तैयारी में लग गए हुए हैं। अब उनकी तैयारी क्या है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात सत्य है कि पश्चिम बंगाल अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है 4 मई को, तो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खुल करके बगावतें होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप यह कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट पैदा करने वाले हैं। और इस बीच कांग्रेस का जो रुख जो है ना वह अलग ही है। वह तो कहती है कि कोई भी 172 लाओ और 100 सांसदों का समर्थन ले लो। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी कितना चैलेंज नरेंद्र मोदी को दे सकती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।